दोस्तों सोचो, अगर शेर और बाघ की लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं, तो अंत तक बने रहिए। रॉयल बंगाल टाइगर को 1973 में भारत का राष्ट्रीय पशु नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया बनाया गया था। टाइगर से पहले से भारत का राष्ट्रीय जानवर शेर, लायन था। यहां सवाल यह है कि आखिर शेर से राष्ट्रीय पशु का दर्जा क्यों छीना गया? क्या बाघ जंगल के राजा से भी ज्यादा ताकतवर होता है? मान लो अगर शेर और बाघ की लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा? या शेर और शेरनी में कौन ज्यादा ताकतवर होता है? आज हम आपको कुछ ऐसे ही रोचक सवालों के जवाब देने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कि शेर और बाघ में क्या अंतर होता है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना ना भूलें। टाइगर धरती पर सबसे तेज दौड़ सकते हैं। बाघ शेरों के मुकाबले लंबे, भारी और ताकतवर होते हैं, जबकि शेर बाघों के मुकाबले अधिक ऊंचे होते हैं। एक टाइगर का वजन 250 से 465 किलोग्राम तक हो सकता है। वहीं एक शेर का वजन महज 170 से 360 किलोग्राम तक होता है। और आकार में ही नहीं, शेरों के मुकाबले बाघ का दिमाग भी 25% बड़ा होता है। शेरों की तुलना में बाघों के दांत भी अधिक नुकीले और मजबूत होते हैं। बाघ के पंजे का एक झटका भालू की खोपड़ी को तोड़ने के लिए काफी होता है। बाघ शेरों के मुकाबले ज्यादा चुस्त, फुर्तीले और आक्रामक होते हैं, क्योंकि वे अकेले ही शिकार करते हैं, जबकि शेर कुछ आलसी किस्म के होते हैं। वे ज्यादातर समय आराम से पड़े सोते ही रहते हैं। कभी कभी तो शेर 20-20 घंटे सोने में ही गुजार देते हैं। बाघ बेहद क्रूर और हिंसक जानवर है। चाहे उसे भूख लगी हो या नहीं, शिकार को देखते ही उस पर झपट्टा मार देता है। लेकिन दूसरी तरफ शेर केवल पेट भरने के लिए शिकार करते हैं। शेरों को अगर भूख न लगी हो तो उन्हें किसी से ज्यादा मतलब नहीं होता, वे आराम ही फरमाते रहते हैं। बाघ शानदार तैराक भी होते हैं। बाघ 6 किलोमीटर तक आराम से तैर सकते हैं। बाघ नदी में बड़ी आसानी से शिकार कर सकते हैं। वे अपने भारी से भारी शिकार को लेकर नदी भी पार कर सकते हैं। इसी के साथ बाघ 6 मीटर से भी ज्यादा लंबी और 5 मीटर तक ऊंची छलांग लगा सकते हैं। तो फिर जंगल का राजा शेर क्यों? तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर बाघ शेर से ज्यादा ताकतवर होता है तो जंगल का राजा शेर क्यों है, बाघ क्यों नहीं? तो देखिए, राजा केवल उसी को नहीं बनाया जाता जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो, उसका स्वभाव और शक्ल भी देखी जाती है। शेर और बाघ दोनों ही दिखने में शानदार हैं और दोनों ही जंगल की शान है, लेकिन फिर भी शेर तो शेर ही है। सिंह जहां विराजमान हो जाते हैं, वही स्थान सिंहासन बन जाता है। शेर की सबसे प्रभावशाली चीज है उसकी गगनभेदी दहाड़, जो 8 किलोमीटर दूर तक भी सुनी जा सकती है। ऐसी दहाड़ बाघ की नहीं होती। इसी के साथ शेर की गर्दन में लगे घने बाल, जो उसे बाकी जानवरों से कुछ अलग लुक देते हैं, बिल्कुल राजाओं जैसा। शेरों की रात में देखने की क्षमता 6 गुना ज्यादा होती है। शेर 81 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और 36 फीट ऊंची छलांग भी लगा सकता है। इन सबके अलावा शेरों का स्वभाव, इतना ताकतवर होने के बाद भी शेर बाघ की तरह बिना वजह शिकार नहीं करता। दूसरी बात, वे एक राजा की ही तरह व्यवहार करते हैं। दरअसल शेर झुंड में रहते हैं। एक झुंड में 1 या 2 नर शेर और बाकी 10-15 शेरनियां और बच्चे होते हैं। इस झुंड के लिए खाना जुटाने और बच्चों को पालने की जिम्मेदारी शेरनियों पर होती है। वे शिकार करके लाती हैं और शेर और बच्चों के सामने डाल देती हैं। शिकार का सबसे बड़ा हिस्सा नर शेर खा जाता है और मादाओं को बाकी बचा खुचा शिकार ही खाने को मिलता है। नर शेर झुंड की सीमा पर नजर रखते हैं और झुंड की रक्षा करते हैं। वे घुसपैठियों का पीछा भी करते हैं, यानी नर शेर एक राजा की ही तरह आराम करता है और झुंड को दिशा निर्देश देता है। बस यही कुछ ऐसी बातें हैं जो शेर को जंगल का राजा बनाती हैं। अब बात करते हैं कि शेर की जगह बाघ को क्यों भारत का राष्ट्रीय पशु बनाया गया। दरअसल राष्ट्रीय पशु किसी देश की प्राकृतिक बहुतायत का प्रतीक है। शेर 1972 तक भारत का राष्ट्रीय पशु था, क्योंकि एक समय यह पूरे भारत में पाया जाता था। बाद में शेरों की संख्या कम हो गई तो उसकी जगह रॉयल बंगाल टाइगर, जो भारत में हर जगह पाया जाता है, को भारत का राष्ट्रीय पशु बना दिया गया। इसके अलावा भारत में बाघों की संख्या भी घटती जा रही थी। इनकी घटती आबादी के कारण साल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई और उसी साल इसे भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया। भारत में अब बाघ के शिकार पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत के बाद से बाघों की आबादी में वृद्धि भी देखी गई है।
और फिर रॉयल बंगाल टाइगर तो भारतीय जंगलों की शान है। चपलता, सहन शक्ति और अदम्य ताकत को देखते हुए ये राजसी और घातक दोनों है, यानी ये बिल्कुल उपयुक्त था भारत का राष्ट्रीय पशु बनने के लिए। अब रही बात शेर और बाघ की लड़ाई की, तो शेर ज्यादातर बड़ी बड़ी झाड़ियों के बीच पाए जाते हैं और बाघ घने जंगलों में, तो ऐसे में दोनों की लड़ाई हो भी नहीं सकती। और अगर होती भी है तो कौन जीतेगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि लड़ाई हो कहां रही है। जैसे अगर घने जंगल में लड़ाई हो तो बाघ के जीतने के आसार ज्यादा हैं, क्योंकि बाघ छिपकर घात लगाकर हमला करने में बड़े माहिर होते हैं। साथ ही बाघ की प्रैक्टिस भी ज्यादा होती है, क्योंकि वे ज्यादातर अकेले ही शिकार करते हैं, जबकि शेर खुद कम ही शिकार करता है। वह शेरनियों के लाए खाने पर ज्यादा निर्भर रहता है। लेकिन फिर भी ये नहीं कहा जा सकता है कि शेर और बाघ में कौन ज्यादा ताकतवर होता है। और मैं एनिमल लवर्स को कहना चाहता हूं कि शेर और बाघ की कभी लड़ाई ना हो, क्योंकि यह प्रकृति की बहुत खूबसूरत देन है। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि इनकी लड़ाई हो और दोनों में से किसी को भी कोई नुकसान हो। इसी आशा के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।